तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे कक्षा 8वीं के विज्ञान के पाठ 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के बारे में। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों की परीक्षाओं में इन प्रश्नों को देखा जाता है। अगर आप लोग इन प्रश्नों को साथ के साथ याद कर लेते बेटा, तो फ्यूचर में आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जो टेस्ट होने वाले हैं, उनमें आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। चैप्टर को हमने डिटेल में समझ लिया है, हमने पाठ को पढ़ लिया है, समझ लिया है कि आखिर इस पाठ में था क्या। चलिए जानते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और समझते हैं कुछ नई बातें। सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बेटा हमें। आप सभी को पता है कि इस पाठ में क्या था, कितने प्रकार के हमने यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की बात की, किस के बारे में बातें चल रही थी वो सब हम समझ चुके हैं। कौन कौन सी खोजों के बारे में बताया गया है, कौन कौन से साइंटिस्टों के नाम आए, उनके बारे में हमने जाना। अब कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। हमने बात की थी एक यंत्र की, जिस यंत्र की सहायता से हम उसे देख सकते हैं। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे अगर आपको आंसर्स पता है। आंसर्स को लिखने में अगर आपको टाइम लग रहा है बेटा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर्स दे सकते हैं। इसका उत्तर आएगा बेटा, क्या आएगा? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं। बताइए क्या स्थित करते हैं वायु से मिट्टी के अंदर, और जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। और वो स्थिरीकरण करते हैं किसका बेटा? नाइट्रोजन का, यानी N2 का। अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से होता है बताओ? अल्कोहल किसकी सहायता से बनता है? हमने पढ़ा था ना किण्वन विधि, किसकी सहायता से बनता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। हैजा डैश द्वारा होता है। अब हमने इस बीमारी से संबंधित एक टेबल के बारे में पढ़ा, उस टेबल में हमने सारी जानकारी हासिल की थी। चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तरों को मैं फटाफट दे देता हूं, जिससे कि आपका भी ज्यादा टाइम खराब ना हो और चीजें भी समझ में आ जाए। तो मैंने इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं बेटा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप लोग भी याद कर लेंगे। अध्याय समीक्षा है ये, जिसमें हमने अध्याय में जो चीजें पढ़ी बेटा, वो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोबारा से। अगर आप करना चाहो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को रोक रोक कर स्लाइड्स शेयर कर सकते हो अपने साथ। अब हम बात करेंगे बेटा प्रश्न उत्तरों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले में आएगा सूक्ष्मदर्शी, दूसरे में आएगा बेटा नाइट्रोजन, उसके बाद अल्कोहल जो है वो किसके द्वारा उत्पादन होता है बेटा? ईस्ट के द्वारा। और हैजा डैश द्वारा होता है, तो ये आ जाएगा घरेलू मक्खी द्वारा होता है। उसके बाद कहता है कि सही शब्द के आगे निशान लगाना है हमें। ईस्ट का उपयोग निम्न में से डैश के उत्पादन में होता है। क्या चीनी बनाता है अल्कोहल? क्या अल्कोहल बनाता है, ईस्ट बनाता है चीनी? क्या ईस्ट बनाता है अल्कोहल? क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है या ऑक्सीजन? तो अभी हमने ऊपर के प्रश्न में पढ़ा बेटा, अल्कोहल बनाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रतिजैवी है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिजैवी है क्या? नहीं, ये तो रक्षी है ना। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, सुना सुना से तो लग रहा है, यही उत्तर है बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। लास्ट में जो सीन वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए वो आपका एंटीबायोटिक है, यानी कि प्रतिजैविक है ज्यादातर में। ठीक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है, बताइए क्या? मादा एनोफ्लीज मच्छर से मलेरिया होता है, कॉकरोच से होता है, घरेलू मक्खी से होता है, तितली से? तो बेटा एनोफ्लीज मच्छर से होता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी? तो बेटा इसका आएगा घरेलू मक्खी। सबसे ज्यादा संचरणीय बीमारी यही फैलाते हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें बेटा कहीं ना कहीं ईस्ट की वजह से कोशिकाओं में वृद्धि आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन के प्रक्रम को क्या कहते हैं बेटा? उसको हम किण्वन कहते हैं। अब हमें कॉलम 1 को बेटा कॉलम 2 से मिलाना है। ठीक है, आप लोग इसके उत्तर को आप कमेंट में लिख सकते हो मैच करके। जैसे क के साथ जैसे 3 है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो क के साथ 3 है तो क के आगे 3 लिख दोगे, ऐसे करके आप आंसर दे सकते हो। अब जीवाणु क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है क्या? हाँ करता तो है। दही का जमना जीवाणु की वजह से होता है क्या? नहीं, दही जीवाणु की वजह से होता है, लेकिन मुख्य रूप से तो ये लैक्टोबैसिलस से होता है। ठीक है, जो आपको पता है सीधे तौर पर पहले वो मार्क कर लो, उसके बाद बेटा फिर आसानी हो जाएगी आपको। तो इसके उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। जीवाणु हैजे का कारक है, राइजोबियम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, लैक्टोबैसिलस दही जमता है, ईस्ट से ब्रेड की बेकिंग होती है, प्रोटोजोआ से मलेरिया और बेटा प्रतिजैवी उत्पन्न करा जाता है। प्रोटोजोआ से नहीं, प्रतिजैवी थोड़ी उत्पन्न किया जाता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है बेटा?
बताओ। हाँ, प्रोटोजोआ से हो सकता है। वैसे एक विषाणु एड्स का कारक हो सकता है विषाणु। नेक्स्ट है, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे ना, कैसे देख लोगे, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग हैं कौन कौन से? 4 वर्ग हैं मुख्य बेटा। विषाणु इसमें मत डालना। बैक्टीरिया, कवक यानी फंजाई, शैवाल और प्रोटोजोआ। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले जीव का नाम क्या है? राइजोबियम या नीले हरे शैवाल। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखी। अब ये अच्छा खासा प्रश्न है, इसके उत्तर में आप डिटेल में लिख सकते हैं। लैक्टोबैसिलस के बारे में, ईस्ट के बारे में, राइजोबियम के बारे में, कार्बनिक अपशिष्ट के बारे में, जीवाणुओं के उपयोग के बारे में, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन के बारे में, पेनिसिलियम की खोज के बारे में बता सकते हो, पशु आहार के बारे में बता सकते हो, प्रतिजैविकों के प्रयोग के बारे में बता सकते हो। आप इसके स्क्रीनशॉट को ले सकते हो बेटा, इसके उत्तर को आप लिख सकते हो, क्योंकि हमने पाठ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले हानियों का विवरण करें। क्या क्या होते हैं बेटा? इससे कहीं ना कहीं हमारे खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं। इससे बेटा हमारे कपड़े, चमड़े की वस्तुएं वगैरह खराब हो जाती है। सूक्ष्म जीवों से बेटा हमारे अंग तक खराब हो जाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं ये। मादा एनोफिलीज मच्छर से बेटा जो है हमारी बॉडी के अंदर परिजीवी जैसे प्लाज्मोडियम जैसे जो है वो जो जाते हैं, और डेंगू के वायरस चले जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में मलेरिया और डेंगू हो जाता है। एंथ्रेक्स जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अनेक जीव जो सूक्ष्म जीव हैं बेटा वो हमारे फसलों को बर्बाद कर देते हैं। हमारे भोजन में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। अब आता है प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार जरूर कर लेना। एक ऐसी औषधि जो बीमारी को पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, और उसे नष्ट आकर नहीं नष्ट कर देती है, ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। प्रतिजैविकों द्वारा दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। प्रतिजैविकों द्वारा जो बनाई गई दवाइयाँ हैं उनको, और साथ ही बेटा उनका पूरा कोर्स करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आपके ऊपर उसका असर नहीं दिखेगा। अन्य अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है बेटा, ये आपके कुछ उदाहरण के तौर पर दिए मैंने। अन्य प्रश्नों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताना। साथ ही बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम और भी बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय बेटा।